नमस्कार। आज फिर से आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताऊंगा एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 इसके बारे में। सहमति आयु विधेयक 1891। देखिए, ये जो एक्ट पारित किया गया था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रस्ताव क्या था ये मैं आपको बताऊंगा। इस एक्ट में लड़कियां जो होती हैं, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उनके लिए शारीरिक संबंध या यौन संबंध बनाने के लिए सहमति उनकी सहमति की आयु 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दी गई थी। एक बार फिर से बताऊंगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 में जो लड़कियां हैं या जो औरतें हैं, शादीशुदा या गैर शादीशुदा, उनके लिए शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति की आयु जो है, इसे 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया था। तो एक कह सकते हैं कि एक तरह से ये अच्छा बदलाव करने की कोशिश ब्रिटिश शासन ने की। तो ये एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट का महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। ये प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट या एज ऑफ कॉन्सेंट बिल 1891 इसको विरोध किया था। किसने विरोध किया था? तो भारतीय असंतोष के जनक लोकमान्य तिलक जी, इन्होंने एज ऑफ कॉन्सेंट बिल 1891 को विरोध किया था। तो उन्होंने विरोध क्यों किया था? देखिए, लोकमान्य तिलक जी का कहना था कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज है, इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, या उनको हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज है या भारतीय संस्कृति में जो रीति रिवाज है, उसमें ब्रिटिश शासन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने एज ऑफ कॉन्सेंट बिल 1891 को विरोध किया। बहुत लोगों को ऐसा लगता है लोकमान्य तिलक जी कॉन्जर्वेटिव थे। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, वो कॉन्जर्वेटिव थे या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। लोकमान्य तिलक जी का ये कहना था कि बेसिकली उनका विरोध था किस चीज़ के लिए? उनका जो नॉन ब्राह्मण्स हैं, साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, उनको एजुकेशन मिलना देश हित में नहीं है, ऐसा उनका कहना था। तो आप मुझे बताइए कि क्या वो कॉन्जर्वेटिव आपको लगते हैं? अगर लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर नहीं लगते तो क्यों नहीं लगते कॉन्जर्वेटिव, वो भी मेंशन कीजिए। दिस वाज द लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट एज ऑफ कॉन्सेंट बिल 1891, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891।